थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बेबी डिलीवर हो गया, प्यारा प्यारा सा, हमने पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर कर दिया, कॉर्ड क्लैंप और कट कर दी है। उसके बाद अब यहां से स्टार्ट करते हुए जब तक प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो जाता उसको हम कहते हैं स्टेज 3 ऑफ लेबर। इस टाइम पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा का टाइमली सेपरेट होना। तो हम आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, नेचुरली भी प्लेसेंटा सेपरेट होता है, उसका काम है सेपरेट होना इस टाइम पर, तो उसने अपना काम कर लिया है, बाय बाय टू प्लेसेंटा। और अगर प्लेसेंटा अंदर रह जाता है तो कई बार हमें मैनुअली भी उसको रिमूव करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। अब इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग ना हो, और हम देखते हैं कि आपको ज्यादा ब्लीडिंग या क्लॉट्स तो नहीं पास हो रहे हैं, अगर हो रहे होते हैं तो हम उसको अटोनिक पीपीएच कहते हैं। अगर नीचे से आपको बेबी की वजह से और नीचे आने की वजह से, डिलीवरी की पुशिंग की वजह से कोई ट्रॉमा होता है और फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम ट्रोमैटिक पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, जिसको हम कंट्रोल करते हैं। अगर आपके स्टिचेस नीचे आए हैं तो उसको अच्छे से स्टिच करते हैं, और अगर आपको कोई ट्रॉमा हो रहा है तो उसको भी हम अच्छे से रिपेयर करते हैं। अगर आपको अटोनिक पीपीएच हो रहा है, यानी कि यूट्रस एकदम थैले जैसा हो गया है, नहीं अच्छे से सिकुड़ पा रहा है प्लेसेंटा निकलने के बाद, उसका काम है उस टाइम पर सिकुड़ना। अगर वो नहीं सिकुड़ेगा तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, पोस्टपार्टम हेमरेज जिसे हम कहते हैं, तो उसको भी हम मेडिसिन से और यूट्राइन मसाज से कंट्रोल करते हैं। तो हमारी स्टेज 3 भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी स्टेज 1 और स्टेज 2।